सभी पत्रकार लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हमारे 16, 17 और 18 3 दिन जो है संसद का एक विशेष सत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया है। और उस सत्र के दौरान जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है पारित करने जा रहे हैं। इस विशेष सत्र के अंदर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अंदर जो हमने विधानसभा के अंदर रखा था, उसको कुछ संशोधन के साथ में हम पारित कर रहे हैं। और आप सभी जानते हो कि जो एक विकास की, आप देख सकते हो 21वीं सदी की जो एक विकास यात्रा है, इस यात्रा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हमारा देश जो है वो आगे प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। उसी के अंदर जो है जो एक ऐतिहासिक निर्णय जो होने वाला है, उस पल का जो है साक्षी हमारी संसद बनने जा रही है कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करेंगे संशोधन के साथ में, जिसके अंदर जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे जो संविधान के तहत भी जो है इक्वलिटी का जो एक समानता का जो अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों जो है समान उनको अधिकार दिए जाए, और उसी को एक लंबे समय से एक मांग आती रही है। और आप देखिए कि महिलाओं को जिस तरह से जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, समय समय पर कई सारे कानून भी बने, हमने कई सारे एक अमेंडमेंट भी हमने उसमें किए गए हैं, और कई सारे हमने इस तरह के संशोधन भी करने की कोशिश करी है कि जो महिलाओं को जो है उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले। उसी को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के अंदर तो है महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन हमारी विधानसभा और हमारी लोकसभा के अंदर जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देकर एक संविधान के तहत उनको जो है कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत जो है महिलाओं को राजनीतिक रूप से उनको भागीदारी दी जा रही है। हमारी सरकार भी जो है डबल इंजन की सरकार जो है निरंतर ये प्रयत्न कर रही है कि हमारी महिलाएं जो है वो सशक्तिकरण की दिशा में, सशक्त करने की दिशा में हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से सशक्त हो, आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से सशक्त करने की दिशा में जो है हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जो है निरंतर कार्य कर रही है। मोदी जी भी जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे आगे कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगी मातृ वंदन योजना के तहत जो है हम महिलाओं को जो 5,000 रुपए दिए जाते हैं हमारी सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा उसको 6,500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त माँ वाउचर योजना के तहत जो है उनको सोनोग्राफी की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। हमारी केंद्र सरकार की यदि मैं बात करूं तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है आवास भी हम अपनी महिलाओं के नाम पर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हमने उनको गैस कनेक्शन दिए। शौचालय के तहत जो महिलाओं की गरिमा बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए हमने जो शौचालय का निर्माण करवाया वो भी महिलाओं के तहत हमने करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इस तरह से हम जो है हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो संसद में पास कर रहे हैं, उसका हमें सबको जो है समर्थन करना चाहिए। और ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जब हमारी आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमारी महिलाएं जो है वो आगे बढ़ेगी। और जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो है हम लोग सब ये जानते भी हैं कि यदि महिलाएं आगे बढ़ती है और महिलाएं जब सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, और जब परिवार सशक्त होता है तो हमारा प्रदेश और हमारा देश सशक्त बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से जो है अम्बेडकर साहब ने भी एक बार ये कहा था कि यदि किसी देश की प्रगति को देखना है तो वहां की महिलाओं की प्रगति को देखा जाए। तो निश्चित रूप से जब हमारी महिलाएं की प्रगति होगी और हमारी महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी और राजनीतिक दृष्टि से भी जब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो जब हमारी महिलाएं जो है संसद और विधानसभा में बैठकर जब अपना काम करेगी, तो निश्चित रूप से जो हमारी महिलाओं को जो उचित भागीदारी मिलेगी, तो महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होंगे या महिलाओं से संबंधित जो भी कानून होंगे उसमें हमारी महिलाएं जो है अपना अच्छा रोल अदा करेगी। और निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि परिवार के मुखिया के रूप में भी जो है महिलाएं अपना जिस तरह से रोल अदा करती है, और महिलाएं आगे बढ़कर जिस तरह से अपना कार्य करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, तो महिलाओं को समुचित रूप से प्रतिनिधित्व देने चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम सभी महिलाओं की ओर से, कि महिलाएं जो है वो अब राजनीतिक दृष्टि में भी अपनी आगे बढ़े। धन्यवाद।